हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 11th की यूनिट 6 है थर्मोडायनेमिक्स, उसका क्वेश्चन 10 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 9 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस। कि जो 1 मोल है वाटर का वो क्या किस में बदला है, आइस में बदला है। किस टेम्परेचर पे जाके, -10 डिग्री सेल्सियस पे जाके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन को देख के चलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो 1 मोल ऑफ वाटर था वो लिक्विड से बदला है कहाँ तक, 1 मोल ऑफ आइस में। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे -10 है। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में अपना H2O था लिक्विड में, टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो वो किस में बदला है, H2O सॉलिड, मतलब फ्रीजिंग हुई है और जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमें इसकी क्या बतानी है, एंथैल्पी चेंज बताना है इस रिएक्शन का। ठीक है, गिवन है हमें क्या क्या, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, दैट इज 6.03 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमें कि हीट कैपेसिटी गिवन है एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp ऑफ H2O लिक्विड इज 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद हमें क्या गिवन है, Cp गिवन है किसका, H2O सॉलिड का। ठीक है, वो कितना है, 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ तक तो वो चीज़ें थी जो हमें गिवन है। अब देखो यहाँ से हमें बदलना है H2O को, लिक्विड को आइस में, 10 डिग्री टू -10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ये H2O लिक्विड है वो 10 डिग्री सेल्सियस से सीधा -10 पे तो जाएगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये इक्वेशन होती है अपनी, जो ये रिएक्शन होगी स्टेप वाइज। तो मान लिया हम इसको डेल्टा H1 बोले, तो क्या होगा कि पहला ये H2 है वो लिक्विड में ही रहेगा। पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो वो कहाँ तक जाएगा, 10 टू 0 डिग्री तक जाएगा। और जो अपना पानी है वो उसकी जो फ्रीजिंग होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। ठीक है, तो पहले तो वो 10 से 0 तक ही जाएगा और लिक्विड स्टेट में होगा तब तक तो 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल्टा H2। अब जब ये अपना लिक्विड है, ये H2 का लिक्विड है, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो उसके बाद उसमें स्टार्ट हो जाएगी फ्रीजिंग होनी। तो यहाँ पे डेल्टा H2 में क्या होगा कि जो अपना H2O सॉलिड है वो सॉलिड में बदलना स्टार्ट ही हुआ होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो अपना ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, उसके बाद क्या जाएगा, ये डेल्टा H3, मतलब कि डेल्टा H2O सॉलिड से वो किस में जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस जाएगा। क्या देखा हमने इसमें, सिंपल की जो लिक्विड वाटर है उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो वो लिक्विड ही होगा, बस टेम्परेचर घटेगा उसका 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होगा, वो जब H2O किसमें, ये तो था जब तक वो पहुंचा ही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो चुका होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ये पूछेंगे हम कि वो सॉलिड होगा और जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो होप आपको इक्वेशन समझ आया होगा। अब देखो ये इतना हो गया, ये देखो जो हमें डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दिया गया है वो क्या दिया गया है, सॉलिड से लिक्विड जाना है, लेकिन हमें क्या जाना है, लिक्विड से सॉलिड जाना है। लिक्विड से सॉलिड जाने के लिए चाहिए हमें। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जब हम इसको यहाँ से डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन लिखेंगे, यहाँ से लिक्विड से सॉलिड गए हैं लेकिन इन्होंने दी हुई है सॉलिड से लिक्विड। तो जब हम लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे तो जो ये अपनी एंथैल्पी गिवन है इसका साइन हो जाएगा चेंज, किलो जूल पर मोल, और इसको हम जूल में बदलेंगे तो 6030 जूल पर मोल। तो ये अपनी कौन सी हो गई, ये अपनी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हुई है, तो डेल्टा H2 की वैल्यू देखो। हीजला क्या कहता है हमें कि जो टोटल एंथैल्पी होगी डेल्टा एच, वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा H1 प्लस में डेल्टा H2 प्लस में डेल्टा H3। तो अब क्या होगा, डेल्टा H2 तो अपने पास आ गई, बची कौन सी, डेल्टा H1 और डेल्टा H3। डेल्टा H1 और H3 के लिए हमें दी गई है Cp की वैल्यू, ये तो किसके लिए है, लिक्विड के लिए, ये है सॉलिड के लिए। तो देखो आपको पता होगा कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Cp इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अपना HP का सिलेंडर होता है तो H के केस में P आता है, और जब हमें हीट कैपेसिटी का निकालनी होती है कांस्टेंट
वॉल्यूम पे, तो V के केस में क्या आएगा U, U V एक साथ आते हैं तो U V एक साथ, जैसे अपना SP का सिलेंडर होता है वैसे HP, तो H और P का साथ में आएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि जो अपनी डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, CP dt, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो एक वैल्यू तो आ गई अपनी H2 की। अब हमें किसके केस में निकालेंगे, डेल्टा H1। डेल्टा H1 में क्या है, लिक्विड है, तो डेल्टा H1 में क्या होगा, CP। CP किसके लिए चाहिए हमें, लिक्विड के लिए चाहिए। तो लिक्विड के लिए CP की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 75.3 हाँ 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और उसके बाद dt का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे, कि जो अपनी फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 0 है और इनिशियल कितना है 10 है। तो पहले हम इसको केल्विन में बदलेंगे। तो इसके लिए हम जब इसके लिए हम T1 की वैल्यू लिखेंगे, तो T1 कितना है 10 है, और इसको केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 273, तो ये आएगा अपना 283 केल्विन। T2 के लिए 0 है तो ये सिंपल आ जाएगा अपना 273 केल्विन। और जब हमें इसकी निकालनी वैल्यू होती है डेल्टा T की, dt की, तो वो क्या होता है T2 - T1। तो T2 अपना कितना आया है यहाँ पे 273 केल्विन, तो यहाँ से क्या घटेगा 283 केल्विन। तो जो ये वैल्यू आएगी अपनी क्या आएगी, 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, और यहाँ से आएगा -10 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, और ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल 753 जूल पर मोल माइनस के साइन में। तो डेल्टा H1 भी हो गया, डेल्टा H1 हो गया, डेल्टा H2 हो गया। अब हम ऐसे ही निकालेंगे डेल्टा H3। तो डेल्टा H3 में क्या होगा, जो H3 है वो क्या है, सॉलिड से सॉलिड में गया है, और जो हमें हीट कैपेसिटी दी गई है सॉलिड की वो कितनी है 36.8। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल ये आई वी CP dt। CP की वैल्यू है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसे ही हमें जो डेल्टा H3 है इसके लिए चेंज इन टेम्परेचर निकालना है डेल्टा T। तो वो क्या हो जाएगा, देखो 0 से -10 पे गया है, तो मतलब T2 कितना हुआ, -10 माइनस में T1 वो कितना हुआ 0। तो यहाँ से जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो आएगी -10। आप इसको केल्विन में बदल लेना, तब भी -10 ही आएगी। तो यहाँ से आएगी अपनी -10 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, और यहाँ से आएगा 368 जूल पर मोल माइनस का। तो एक वैल्यू तो आई अपनी ये, एक वैल्यू आई अपनी ये, और एक वैल्यू अपनी थी ये। और हमने क्या देखा था कि हैज़ ला के अकॉर्डिंग क्या होता है, हीज ला के, कि ये डेल्टा H होता है, डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3। तो H1 की वैल्यू आई है 6030 प्लस में H2 की वैल्यू आई है -753, ये भी नेगेटिव थी अपनी, और ये आई है अपनी -3 प्लस में -368 जूल पर मोल। तीनों ही वैल्यू नेगेटिव हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो वो अपना आंसर आएगा क्या आएगा, 7151 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में बदलने के लिए क्या होगा, 7.151 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।